थैंक यू हरे प्रीति। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आप हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, जय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जगरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगरा हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि। हरि बोल, जय जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। Thank you very much. नाम संकीर्तन की प्रभुपाद की जय। जय वन मिनट। राम जय राम सीता राम, श्री राम। अच्छा अ, आप लोग में से कोई वॉलेंटियर करेगा इन केस, बिकॉज ऐसे तो मैंने सब लोग को परमिशन दे रखा है तो सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन म्यूट नहीं होता है बाद में। तो कोई एक व्यक्ति हमारे साथ में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तो मैं आप लोग को को होस्ट किसी एक व्यक्ति को मैं बना देता हूँ। तो टाइम टू टाइम, बिकॉज मैं बोलते रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ तो फिर उस समय में आप म्यूट कर दीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, तो हु वांट्स टू वॉलंटियर, आप में से कौन वॉलंटियर करना चाहते हैं? उसमें कुछ नहीं है, जाके खाली बटन दबा देना है म्यूट। मैं कर दूंगी प्रभु जी। अच्छा ठीक है माता जी, आपको मैं पोस्ट बना देता हूँ।
हम लोग प्रार्थना करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले निष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते ग्रीम यत् पिपातम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम राधा मदन मोहन जी की राधा गोविंद जी की जय गोपीनाथ की जय राधा की जय राधा माधव की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय सुदर्शन प्रभु की जय गौरंगा की जय गौर निताय की जय पंचतत्व की जय अनन्य कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय नमो कृष्ण कृष्ण स्वामी नामिने गौर शिवनाथ पति ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति नष्टप्रदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य गौरतिसे नमः नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो हरि हरे कृष्णा। आप सभी को मैं इस सत्र में आमंत्रण जो आप सब लोगों ने स्वीकार किया और आप सब लोग की अनुपस्थिति हम सभी लोग आप सभी लोगों के लिए मैं नमन करता हूं। और आप सब लोग इस सत्र में गीता का जो ये 18 दिन का आप सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है कि नहीं? गीता का ज्ञान अपने आप में पूर्ण यज्ञ है। किसी समय में लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, किसी समय में लोग राजसूय यज्ञ किया करते थे। आज किसी से पूछा जाए कि आप जो है एक अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, कौन सा रोड पे दौड़ाएंगे, कहाँ पे घोड़ा घोड़ा भी बोलेगा कि कहाँ भेज दिए हैं, कौन सा जगह पे। तो ये समय उन यज्ञों का नहीं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ, गीता का यज्ञ, गीता का ज्ञान, गीता जब हम पारायण करते हैं तो ये एक तरह से गीता जो है भगवान ने हमें एक अमूल्य अमूल्य रूप से एक ऐसी उन्होंने गिफ्ट दी है जो कि सर्वत्र हर समय किसी काल किसी परिस्थिति में ये हमें हमेशा उपयोगी होगी। तो मैं आप सब लोग का हमारे जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी हमारे डिवोटीज हैं, जितने मैं आप सब लोग को डिवोटीज ही बोलूंगा भी, और हमारे साथ में जितने भी माताएं प्रभु जी हैं, मैं आप सब लोग को संबोधन करता हूँ। आप सब लोग को मेरा सत सत नमन। और मैं अपना हृदय से आप लोग के लिए प्रार्थना करते हुए कि आज 9वां दिन, ठीक है कुछ हमारे आते जाते, लेकिन कम से कम आप सब लोगों ने इस प्रतिज्ञा को रखा कि हमें गीता के बारे में जो भी हमें मालूम चल सकता है, जो हमें इस अल्प समय में जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसको जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम सब लोग अपने परंपरा के अनुसार 2-3 मिनट में कल जो हम लोगों ने 8वें अध्याय में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करके फिर 9वें अध्याय तो हम लोग शीर्षक के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो कौन वॉलेंटियर करेगा? मैंने कहा था कि अब जो है मैं किसी का नाम पुकारूंगा, लेकिन आप लोग में से कोई एक आदमी वॉलेंटियर करके मुझे संक्षिप्त में 2-4-5 स्लाइड कि कल हम सब लोगों ने प्रभु जी समरी में कि ये हम लोग ये चीजें हम लोग ने क्या शीर्षक था और क्या चीज भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है, मूल रूप से क्या क्या हम सब लोगों ने सीखा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों में से कोई एक व्यक्ति
जो विशेष करके इस ज्ञान के ऊपर हम सब लोगों को ज्ञान देंगे, तो मैं मेरी भी बुद्धि जो है वो खुलेगी। हरे कृष्णा, बोलिए। हमारे बीच में 15, मुझे छोड़कर 14 लोग हैं, तो 14 में से एक व्यक्ति तो जरूर इस ज्ञान को अर्जित कर कर हम सब लोगों को ज्ञानवान बनाएंगे। बताइए। एक पॉइंट मैं बोल सकती हूँ। बोलिए। अ, उन्होंने बोला था, कृष्ण जी ने बोला है, भगवान कृष्ण जी ने, कि आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन करिए कि आप सारी जिंदगी मेरा नाम जपें, ताकि जब आप मरने वाले हो तब भी आप मेरा नाम जप रहे हो, जिस तरह से भरत के साथ हुआ, भरत महाराज के साथ, कि वो हिरन बन गए थे। तो हम्म। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। ये मैं क्या सर, ठीक है क्या आपने बोला। हाँ, कल का जो चैप्टर था उसका शीर्षक था भगवत प्राप्त करने का सरल उपाय। तो माता जी ने बता दिया सरल उपाय क्या है, भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है। तो उसके बाद मृत्यु, हम सब लोग कल ज्यादा चर्चा मृत्यु के ऊपर किया था कि नहीं। मैंने आपको अपने ग्रैंड मदर के बारे में, दादी के बारे में बताया, फिर हमने हमारे प्रकाश प्रभु के बारे में बताया। ज्यादा नहीं, 10 साल पुराने पुराना ये घटना है। ये घटना विदित हुई है और सब लोग मतलब, और वो प्रभु जी जो भी हैं, वो भी जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी भी हैं। तो हम सब लोगों को ध्यान पूर्वक ये चीज को सोचकर मैं ये बोलना चाहता था कि आ, हमें मौत जो होती है उससे हम सभी लोग भयभीत है कि नहीं। और हम सब लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, तो कि मौत जो है वो सत्य है। उस सत्य को हमें पहचानना चाहिए, और हम सब लोगों को अपने मौत को अपनी मृत्यु को कहने का, मौत शब्द जो है थोड़ा सा ये होता, मृत्यु शब्द जैसे जैसे कि आप किसी को गधा बोल दीजिए तो कैसा लगेगा उसको, भयंकर लेकिन आप उनसे बोलिएगा, हे सुंदर गंधर्वराज, आपने कितनी सुंदर बातें बोली है, तो कितना सुंदर लगेगा। अरे भाई, ये इतना अच्छा उपाधि मुझे दिया। गंधर्वराज का संस्कृत में मतलब गधा ही होता है, लेकिन किसी को गधा बोलेंगे तो थोड़ा सा कैसा मतलब अनुचित लगेगा। मतलब उसको लगेगा कि हम मुझे कोई गधा बोले। लेकिन गंधर्वराज, हे गंधर्वराज, आपने ये कार्य एकदम अच्छा किया है, तो उसको भी लगेगा कि, सोचेगा कि सही किया कि गलत किया। खैर, तो मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में हम सब लोगों ने जाना, और मृत्यु को साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि अंततः हम सब लोगों ने ये देखा कि हम सब लोगों को सामना करना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस अध्याय में मृत्यु के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, और मैं ही बोलूंगा तो फिर तो हो गया कि मैं ही समराइज कर रहा हूँ। आप लोग वैसे कोई बोलिए ना। हाँ, जल्दी जल्दी, एक दो मिनट बोलूंगा मैं। अर्जुन अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसी में हम सब लोगों ने मतलब ब्राह्मण के बारे में जाना। ब्राह्मण को किसको कह रहे थे, हम सब लोगों ने बहुत बार कंफ्यूज होते, ब्राह्मण हम जीवात्मा ब्राह्मण है जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है। उसके बाद धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म मतलब अध्यात्म के बारे में बोला। अध्यात्म क्या है, भगवान की भक्ति करना, है कि नहीं। और कर्म क्या है, जो नित्य रूप से हम सब लोगों को, जिस यहाँ पर कर्म के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा कर्म है, दो तरह के कर्म होते हैं, हम सब लोगों ने देखा था, जिसको कि हम सब लोग धर्म के नाम से जानते हैं। उस मतलब कि एक होता है नित्य कर्म, स्व स्वधर्म, जो कि धर्म के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वो कर्म के ही रूप में है। तो वो क्या है, एक है स्वधर्म और एक है सनातन धर्म। तो यहाँ पर जो कर्म की बात कर रहे हैं वो नित्य प्राय हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। उस कार्य को जो कि हमारे जीवन, हम अपने नित्य प्रतिदिन की क्रिया को करते हैं, उसको कर्म कहा गया। फिर अधिभूतम किसको कहा गया, अधिभूतम प्रकृति। ये सब चीजें जो है ना, क्योंकि ये सब जो लिखा हुआ है, लेकिन क्या हम लोग, आप लोग पूरा श्लोक जब पढ़ेंगे सब, तो ये सब चीजें आप लोग को पढ़ने के बाद होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे कि आप याद रख सकते हैं। कभी कोई पूछे तो अधिभूतम क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्रकृति। फिर अधिदैवम क्या है, तो आप बोल सकते हैं भगवान का
विराट स्वरूप। वही कोई पूछेगा कि अधिदैव आदि दैवम क्या है, तो बोलेगा भगवान का विराट स्वरूप, जो कि हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में देखेंगे। और फिर उसके बाद अधियज्ञ क्या है, और अधियज्ञ विष्णु भगवान है। हम सब लोग अभी यज्ञ की बात कर रहे थे ना, यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु भगवान है, ठीक है। और उसके बाद देव अस्मिन यथा मधुसूदन, भगवान परमात्मा के स्वरूप में कहाँ पे वास करते हैं, भगवान परमात्मा। दिलों में, हाँ हाँ बोलिए संस्कृति माता। सबके दिल में। अपने हृदय में। हृदय स्थान, हाँ हृदय स्थान, ठीक है माता, कोई बात न, आपने बोला तो हृदय स्थान, ठीक है। तो हृदय स्थान में भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। और हम सबको प्रायः कालीन मृत्यु का सामना, हम सब लोगों को भगवान जो जो भगवान के, हम सब लोगों ने कल अजामिल के ऊपर में सुना कि नहीं, कल अजामिल के बारे में बोला। फिर हम लोगों ने भरत महाराज के, माता जी ने कहा भरत महाराज के बारे में। तो अर्जुन ने क्या कहा, वेरी गुड, मेरे को तो ज्ञान मिल गया, आई क्विट द गेम। मुझे मालूम जो मैं तो, भगवान ने कहा तुमको अर्जुन, तुमको अपना कर्म करना पड़ेगा। फिर अर्जुन रुक जाते हैं। उसके बाद भगवान से उन्होंने फिर प्रश्न करते हैं, और अंत में हम सब लोग भगवान की भक्ति भक्ति क्योंकि हम लोग अभी जो 7वें चैप्टर से शुरू, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12, ये में भक्ति के बारे में भगवान प्रचुर मात्रा में हम सब लोगों को अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। और भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है कृष्ण को याद करना। मैंने क्या सेंटेंस बोला था आप लोग को, 2 सेंटेंस क्या बताया था, दो दो गीता का सार है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, लिख लीजिए वहां पर वो कैपिटल लेटर, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। नहीं तो अपना ड्राइंग रूम में अच्छा सुंदर है, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी ही है, मैं क्या उसको ऐसा है कि यहाँ पर लिख के रखा हूं, नेवर मतलब ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, बस ये जो है ना मूल मंत्र है। अगर इसको याद रहेंगे तो हमारा गीता का सार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम सब लोग चैप्टर 9, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्यम ज्ञान। भगवान जो है, आप सब लोगों को इसलिए मैंने मैसेज किया था, कितने लोगों ने मैसेज पढ़ा था, मेरे ख्याल से ये जो 16 लोग हैं, तो क्योंकि मैंने मैसेज किया था, आप लोगों ने पढ़ा, तो सब लोगों ने मान के चलता हो पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये परम ज्ञान जो है, इसको प्राप्त करने के लिए आप सब लोग जो है ज्वाइन करिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अपने में वो ज्ञान है जिसको कि पाकर आप सब, ये गीता का ये कहा जा सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैं थोड़ा सोचा कि आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर कर आप सब लोगों को 9 बजे तक पूरा ज्ञान को देकर इसको जो है कॉन्फिडेंशियल जो ज्ञान है, इसकी यात्रा हम लोग संपूर्ण करेंगे। तो फर्स्ट जो श्लोक है, फर्स्ट श्लोक में ही भगवान क्या कहते हैं, परम गुह्यम ज्ञान का, इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम शून्यवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञागात्म मोक्ष से शुभात। तो श्री भगवान वाच, भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम, हाँ अभी एक बार बताइए, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोलूंगा। आप सब लोगों को मैं अभी पूछता हूं कि भगवान अर्जुन को क्यों चुने ज्ञान देने के, वहां तो युधिष्ठिर महाराज, सत्यवान मतलब धर्मराज, एक से एक महान थे, लेकिन अर्जुन को ही क्यों चुने। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा और शिष्य भी, ओके, उन्होंने अपने आप को भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने। भगवान के सखा थे, शिष्य बन गए, शरणागति ले लिए, और भगवान के, वो भगवान के बहनोई भी थे कि नहीं, है भगवान के रिश्तेदार भी तो थे ना, सुभद्रा सुभद्रा जी की के पति भी थे। तो थोड़ा होता ही है भाई, मतलब थोड़ा वो रिलेशनशिप में तो थोड़ा उनका ज्यादा भगवान जो है लाड प्यार करते थे। नहीं, ये तो है, भगवान से
सबसे बड़ी बात थी कि अर्जुन कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे, हैं? ये लिख लीजिए। मैं बताता हूं आप लोग को, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ अर्जुन के बारे में। आप सब लोगों को आजकल के समाज में, कर्ण वो था जो सबसे महान दानी था, कोई कुछ भी, कितने अनर्गल किताबें लिखते हैं, अर्जुन के बारे में किसने कुछ लिखा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, और ये शास्त्र विदित है, ये मेरे कोई कहने से नहीं है, महाभारत के प्रभास में इसका लिखा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में है, युद्ध चल रहा है, युद्ध में धड़ाधड़ धड़ाधड़ लाखों करोड़ों लोग, हरे कृष्णा, पता नहीं क्या हो गया, ओके, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोग जो है वो, उनकी मृत्यु हो रही है। भगवान ने, एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जो है वो अपने शिविर में, सबको अपना अपना शिविर दिया हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण बाहर में टहल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को अचानक से नींद टूटा तो वो बाहर में आए, उन्होंने देखे कह रही कृष्ण तो, वैसे कृष्ण कभी सोते नहीं, भगवान है, वो कभी सोते नहीं है, लेकिन भगवान अब ठीक है, युद्ध भूमि में भगवान, वहां पे तो लीला चल रही है। युधिष्ठिर महाराज, हे माधव आप जगे हुए हैं। भगवान मुस्कुराए। उसके बाद इतने में भीम आ गए, इतने में नकुल सहदेव, और इतने में उनकी पत्नी मतलब द्रौपदी भी आ गई। सब लोग इकट्ठे हो गए। शिविर है थोड़ा मतलब शिविर के नजदीकी था, कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र सब लोग पहुंचे हुए थे, युद्ध होता था। और उडुपी के जो महाराज थे उनको खाना बनाने के लिए दिया गया था, उनको खाना बनाने के लिए दिया गया था, और वो युद्ध, सब लोग युद्ध में पार्टिसिपेट किए। तो उडुपी के महाराज खाना, ये नहीं कि कौरव और पांडव का अलग अलग, एक ही जगह पे खाना बनता था, और सब कोई को खाना वितरण, एक ही खाना। यहाँ तक कि शाम के वक्त में एक ही शिविर में बैठ के लोग खाना खाया करते थे, कौरव और पांडव। सुबह में भले उन लोग तलवार और ये लेके उड़दंग उड़ाच होता था, लेकिन यहाँ पर देख क्या रहे, रात्रि वेला में अर्धरात्रि हो चुकी है, अब जो है पहला प्रहर जो है वो शुरू होने वाली है, उसके पहले में सब लोग इकट्ठा होकर और युद्ध की चिंता में, तो वो सब लोगों ने देखा कि अर्जुन कहाँ है, अर्जुन तो है नहीं। तो अर्जुन जो है, भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान तो मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कि वो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अर्जुन कहाँ है, मेरा प्रिय अर्जुन कहाँ है। तो जो बोला अपने शिविर में होंगे, तो चल चल के जरा देखते हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं। तो सब लोगों को भगवान कृष्ण ने कहा कि कृपया करके आप सब लोग अपना अपना चप्पल खोल दीजिए। तो चप्पल खोल दिए हैं, और उसके बाद शिविर के नजदीक पहुंचे तो देखा कि अर्जुन जो है वो एकदम कहते हैं ना कि किसी को घोर निद्रा में सोए गए। सब लोग वो ताजुब कर रहे हैं कि कल का युद्ध बड़ा निर्णायक है, और अर्जुन जो है, सब लोग की नींद टूटी हुई है, लेकिन अर्जुन जो है एकदम निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो फिर अ, भगवान की तरफ सब लोग देखने लगे, तो भगवान बोले कि अर्जुन की ये स्थिति जो है, वो अर्जुन की स्थिति को सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं, तो अर्जुन इतना निश्चिंत हो गए क्यों सो रहे हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि पत्नी का अधिकार है, तो उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, आप जाके अर्जुन के अपने कान को अर्जुन के हृदय के पास रखिए। तो उनके द्रौपदी गई और कान से हृदय के पास रखी, तो वहां से आवाज आ रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। वो ऐसे एकदम पीछे, फिर वो विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे, बोले कि एक काम करिए। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी धीरे से, उन्होंने बोला कि हाथ के रोए हैं ना ये, यहाँ पर जाके, वहां से भी कृष्ण की आवाज आ रही। तो जो कृष्ण को पुकारेगा वही तो निश्चिंत रहेगा, वही तो सोएगा, है? तो भगवान, सब लोग फिर बाहर आ गए, बोले कि ये इसलिए मुझे इतना प्रिय है। और भगवान ने ज्ञान उनको इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, परम मित्र थे, सब कुछ सही बात हुआ, अभय प्रभु ने बताया, वो भी एकदम बात सही है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, भगवान क्या बोलते, इदम तुम ते गुह्यतम प्रक्षामेव शून्यवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञा मोक्ष से सुबात। इसीलिए
मैं तुमको ये ज्ञान, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्यम ज्ञान तथा इसकी अनुभूति बताता हूँ, जिसे जानकर तुम संसार के सभी कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने ऐसा कहा अर्जुन के लिए। और ये ज्ञान इसलिए हम सब लोगों को, मैंने आप लोगों को टू क्वालिफिकेशन टू नो गीता 2 बताया था। पहला क्या था, भूल गए? यू आर ऑल क्वालिफाइड। आप लोग को अभी एग्जाम पास करना है ना। अभी तो 9th में तो 50% भी नहीं हुआ है, तो अभी 3rd डिवीजन में ही आप लोग हैं। जब तक 2nd डिवीजन 1st डिवीजन में आना है ना, अब फिर डिस्टिंक्शन भी लेना है। पहला क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलिए? मैंने बताया था दोनों, अभी आप लोग लिख के रखें। फर्स्ट, आपने कहा था कृष्ण को भगवान मानना वेरी और गुड। गीता में विश्वास हाँ, रखना। गीता पढ़ने से पहले, हाँ, पूर्णतः कृष्ण पे विश्वास, भगवान मानना, और विश्वास, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ये किसी भी पढ़ने से, किसी के बोलने से, किसी का अध्ययन करने से नहीं होगा। सबसे पहला काम है कृष्ण को भगवान मानिए, और कृष्ण के इस दिए हुए दिव्य ज्ञान को, हम लोग दिव्य ज्ञान पढ़े थे ना कुछ समय पहले, यही दिव्य ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान से मुख से निकली हुई बातों पर अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तो आजकल का वो नालायक लोग, वो एक आदमी मैं सुन रहा था आज कि वो बता दिया कि हम सब लोग नासा को धन्यवाद देना चाहिए, हमारा वो जो मतलब एक्सपेडिशन, क्या वो जो चंद्रयान 3 के लिए। बताइए, ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना है। क्या क्या मतलब लोग अनर्गल बात, उनकी बातें सुन ले। गीता मतलब भगवान ने बोला, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। अब भगवान कहते हैं, अब अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं, हे अर्जुन, प्रभु जी, भगवान से पूछते हैं कि ये, हाँ प्रभु, माता जी बोलिए। ये परम गुहे इसका वर्ड का गुह्यम, मतलब हाँ गुह्यम, हाँ, इसका मतलब हाँ, हाँ बताता हूँ, सॉरी मैं भूल गया। श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में बताया है कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। उसका पहला गुह्यम ज्ञान, देव, हाँ, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अपने याद करिएगा। फर्स्ट है गुह्यम, गुह्य गुह्य, गुह्यम नहीं, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यवनम जरा, चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 13 में हम सब लोगों ने पढ़ा था कि हम सब लोग शरीर हैं, आत्मा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, हम सब लोग आत्मा है, शरीर नहीं। उसके बाद दूसरा क्या था, गुहतर। अभी अभी गुह्य गुह्यतर, गुह्यतर जो है 6.747। योगिनो आप सर्वेशम, भगवान की श्रद्धा से भजन करने वाले के लिए, मनुष्य के लिए ये गुह्यतर ज्ञान प्राप्त होता है। जो भगवान का भजन थी, मतलब भगवान का जो भजन करते हैं भगवान के प्रति। और अंततः ये गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कृष्ण और भक्त के बीच का आदान प्रदान। और ये इस अध्याय में दिया हुआ, इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट जो है भगवत गीता का, भगवान जो है ज्ञान जो है अर्जुन के माध्यम से हम लोग सब लोग को देते हैं। ठीक है माता जी, तो मतलब मोस्ट गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो आप बोलिएगा उत्तर का मतलब कॉन्फिडेंट, मोस्ट से थोड़ा ऊपर में, जैसे कहता है वो कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो मोर कॉन्फिडेंशियल और वो, तो चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 6, और अभी आ गया ये चैप्टर नंबर 9। तो गुह्यतम ज्ञान जो है इसके द्वारा दिया गया है। तो भगवान फिर क्या कहते हैं, ये ज्ञान क्या फिर बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुसुखम कर्तव्यम। ये अर्जुन, ये ज्ञान विद्याओं का राजा है, राज विद्या राज गुह्यम, ये समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, और ये परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है, और अत्यंत क्या बोलते हैं, कर सुसुखम कर्तव्यम, सबसे सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ये बताइए कि आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने पर आनंद की
अनुभूति महसूस कर, अभी तो ठीक है, मैं कोई जैसा भी भक्ति कर रहा हूँ, इसके ऐसा नहीं, लेकिन कृष्ण का नाम आता है तो आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा महसूस मुस्कुराना। अचानक से एक हमारे माखन चोर नंद किशोर, एक छोटे से कृष्ण, एक कृष्ण जो है वो वृंदावन में रासलीला कर रहे हैं, एक कृष्ण वो है जो अर्जुन के साथ में युद्ध भूमि में है, एक कृष्ण वो जो है जो द्वारका में है। कृष्ण अनेकों अनेक स्वरूप में है। कृष्ण ने हम सब लोगों को, इसीलिए कृष्ण आए थे, हम सब लोगों को आनंद देने के लिए। कृष्ण का मतलब ही होता है सर्व आकर्षक, और कृष्ण से ही नाम है राम, राम का मतलब होता है सबको आनंद देने वाले। तो इसीलिए जिस जिस जो कृष्ण का मुख से नाम ले, जो राम का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। इस मंत्र का प्रभाव मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं तो, हमारे ऊपर में तो प्रभाव है ही कितने जो सा, लेकिन जब मेरी माँ को मैंने बताया, आज वो 16 माला भी कर रही है, पिछले कुछ समय से कम तो कुछ साल हो गए। माँ माँ अभी भी वो कर्म योग या कर्म कांड या उस लेवल पे उनकी भक्ति चलती है। वो कभी सोमवारी करेंगी, कभी इतवारी करेंगी, कभी मंगलवार करेंगी। मैं बोला कि छोड़ो, उम्र हो चुकी है 72 साल। ऐसे भी कहा गया है कि 7 साल से छोटे बच्चे और 70 साल से ऊपर की उम्र में आने के बाद भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। ये शास्त्रों का विदित है, उसमें आपको और कुछ नहीं करना है। नित्य प्रतिदिन उठकर अपना जो नित्य कर्म को कर कर भगवान के स्मरण करिए, भगवान का दिया हुआ प्रसाद खाइए, और भगवान के दिए हुए शास्त्रों का अगर सुन सके तो अच्छी बात है, पढ़ सके तो अच्छी बात। मेरी माँ बोलती कि बेटा बहुत दिन से करते आए। फिर शाम के वक्त में मुझे माला कट रही थी, मैं भी अपना अंदर में था। मेरी माला तो सुबह खत्म हो जाती है, तो उन्होंने दोपहर का समय बोली कि मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये वो बताया उन्होंने, कि इसलिए मैंने शाम का समय चुना है, जिस वक्त में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो 2-2:30 बजे से लेके 4-4:30 बजे तक मेरा हो जाता है। बोले ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बोला कि एक बात बताओ, मेरा नाम लेकर उन्होंने बोला कि राजेश एक बात बताओ, ये जो जब से मैं ये माला करने लगे ना, बाकी मंत्र हम भूल गए। हम बोले कि काम कर रहा है मेडिसिन, ये मंत्र का यही काम है, सब कुछ भुला देने का, और लास्ट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर यही याद रह जाए तो बस ये जीवन सार्थक हो गया। तो माता जी बोली कि अच्छा। हम बोले प्रभाव, अब ये मेडिसिन, जैसे कहा जाता है ना कि मेडिसिन का इफेक्ट, तो हम बोले मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है। अगर हम सब कुछ भूल रहे हैं और मात्र हरे कृष्ण महामंत्र याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 100% काम कर गया है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस विद्या के बारे में अर्जुन को बताते। अर्जुन का प्रश्न है, ये अगर ज्ञान इतना आवश्यक है, तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो इस ज्ञान को प्राप्त करने की, जब इतना आवश्यक, इतना गुह्यम, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, तो लोग क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? तो फिर क्या बोलते हैं भगवान? अश्रद्धना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्रायम माम निर्विदन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। कहते हैं भगवान, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हे परंत, यहाँ पे भगवान किसको परंतपा बोल रहे हैं? परंतपा अर्जुन को बोल, अलग अलग नाम है अर्जुन का, बहुत सारा नाम आपको गीता में इसमें मिलेगा। तो उन्होंने अर्जुन को बताते हैं, जो लोग मुझे श्रद्धा में नहीं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस, और जो लोग मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, आप सब लोग बताइए उसका क्या हाल होगा इस भौतिक जगत में? पुनरुपी जन्म पुनरुपी मरणम जन्म जरा। तो हम कहते हैं ना पुनरुपी जन्म, तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र में पूरा जीवन जो है, अनेकों अनेक जीवन हमारा लगा रहेगा। तब भगवान से ये कहते, फिर भगवान ये संपूर्ण जगत मेरा। अब भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? मया तद्विदम सर्वम जगत दव्यम मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते वस्थित।
ये जगत जो है मूल स्वरूप में मेरे द्वारा व्याप्त, मैं इस जगत में व्याप्त, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं फिर भी उनमें नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप के रूप में वहां प्रकट, लेकिन फिर भी जब समय आता है, जब कल्प कल्प एक कल्प जो समाप्त होता है, मैंने आप लोग को बताया था ना एक कल्प क्या होता है। कभी कभी बीच बीच में ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं, प्रभु जी आप ऐसा पूछते हैं, तो वो बात यह है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिससे कि आप सब लोग, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन, ठीक है, एक कल्प में 12 दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। एक कल्प में कितने दिव्य युग है? एक दिन में एक, उसमें 1000 दिव्य युग है। और एक कल्प में कितने मनु हैं? 14 मनु है। और एक एक मनु 71 दिव्य युग के बराबर का उनका पीरियड होता है, मतलब और उस पीरियड में वो मनु होते हैं। और 14 मनु का जब समाप्त होता है तो कल्प होता है। कल्प के बाद क्या होता है? एक कल्प होता है तो जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो पूरा पूरा जगत का विस्तार चलता रहता है, मतलब ये जो है उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा जी सोते हैं 12 घंटे के लिए, उतनी अवस्था जो है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4,32,000 ईयर्स के लिए, मतलब 8,64,000 मल्टीप्लाई जितना है 10⁻³ वो उतने साल के लिए ब्रह्मा जी जो है, ये पूरा पीरियड कल्प के रूप में है। तो जब ब्रह्मा जी रात्रि को सोते हैं तो उसमें संध्या काल आता है। वो संध्या के बाद जो होता है फिर से उस समय में क्या होता है, सब जीव आत्मा जो है भगवान कहते हैं मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं न च मतस्थानी भूतानी पश्यम मा योगेश्वरम भूत न च भूतस्थो मां मात्वा भूत भावना। भगवान अभी अर्जुन को अपनी ऐश्वर्य के बारे में, अपने बारे में पूर्ण रूप से बता रहे हैं। अब जो है भगवान जो है खुलकर, क्या है, भगवान धीरे धीरे, पहले तो बोले थोड़ा थोड़ा करके बताया, सेकंड चैप्टर में बताया, फिर थोड़ा ऐसा ऐसा करके उन्होंने बताया। अब जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूं। मैं पूर्ण रूप से अव्यक्त हूं, मैं व्याप्त भी हूं, लेकिन वहां पे फिर भी मैं नहीं हूं। ये पूरी प्रकृति मेरे अंदर में है, पूरी जीवात्मा मेरे अंदर में है, जितनी भी सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसके बाद बता करते यथा, फिर उसका जितने सर्वत्र प्रवान प्रबल वायु सदैव आकाश। भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा ही सदैव ही रहता हूं। जो हमने आपसे कहा कि एक कल्प के बाद अर्धवेला जब आता है तो सब समावेश हो जाते हैं एक जगह पर, भगवान बोलते हैं वो सब मुझ में ही समा जाते हैं। लेकिन भगवान रहते हैं कि नहीं रहते? भगवान हमेशा थे, है और है और रहेंगे। और फिर विस्तार होता है, फिर एक कल्प, मतलब ब्रह्मा जी फिर जागते हैं। ठीक है, जैसे हम सब लोग भी रात को सो जाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी सो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी जागते हैं। जैसे जागते हैं फिर सृष्टि का फिर से वो सृजन करते हैं। और फिर जब सृष्टि विसर्जन करते हैं तो हम कर्म और गुण के आधार पर हम सब लोग जो सुषुप्त अवस्था में है फिर से प्रवेश करना चालू करते हैं। ये कौन है? वो लोग अति श्रद्धावान लोग। अरे बोलिए ना कि नहीं नहीं वो लोग नहीं है, ये लोग वो हैं जो पुनरुपि जन्म पुनरुपि कर्म, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो लोग ही हैं जो सुषुप्त रहते हैं फिर वापिस आते हैं और इस मृत्यु लोक में या ऊपर नीचे कोई लोक में जाते हैं। लेकिन वो लोग वही हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। उनको क्या है, उनके लिए क्या है? भगवत धाम। भगवत धाम है। वो तो भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं। वो भगवान के पास में नित्य लीला में उनका जो है वो प्रवाह है, चल रहा है। स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैंने आप लोग को पहले बताया था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये जो भौतिक जगत, अनेकों अनेक ब्रह्मांड जो भगवान के रूप को मैंने आप लोगों को चित्र दिखा था, आप लोगों ने चित्र देखा था ना, भगवान के शरीर से बुलबुला निकल रहा है ऐसा गोल गोल। वो एक एक गोल जो है एक एक मिल्की वे है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, एक एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनन्य ब्रह्मांड है। तो वो पूरे ब्रह्मांड और हमारा ये जो है ये सब मिलाकर भी बहुत भौतिक, जो इसको भौतिक जगत जो बोल रहे हैं, ये 1/4 के बराबर है अध्यात्म जगत का। तो अध्यात्म जगत में स्पेस कम नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता। ये सब चीजें जो है वो सब
समावेश आप लोग सोच सकते हैं, जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर भगवान अंत तक कहते हैं, प्रकृति स्वाम वस्तव्य वृश्यामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृत समस्वशम प्रकृति में वसात। उन्होंने कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और स्वतः समाप्त होता है, और मेरी इच्छा से ही इसका क्रिएशन जो है वो प्रकट और विनष्ट होना ये मेरी इच्छा से ही होता है। न च माम तानि कर्माणि निबंधि धनंजया। अब क्या बोलते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबदंती धनंजया उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। बोलते हैं भगवान, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, कोई भी चीज, कोई कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन ही भांति इन सारे भौतिक कर्मों के से सदैव विरक्त रहता हूँ। यहाँ पे भगवान उदासीन शब्द का प्रयोग किए हैं। वैसे हम सब लोग हिंदी शब्द के प्रयोग में जनरली जब देखते हैं तो उदासीन के भगवान कहते हैं मैं विरक्त हूँ। अच्छा, भगवान के 6 ऐश्वर्य बताइए। भगवान जो के 6 ऐश्वर्य आप लोगों को शायद जिक्र किया था, मैंने किया था कि नहीं? कंचन माता जी, हाँ, क्योंकि आप सरोज माता जी, आशमा माता जी भी तो रहे एक ही दिन है। मैंने बताया था भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में। अच्छा, उसकी शायद चर्चा आगे भी। भगवान के 6 ऐश्वर्य में भगवान त्रिभंगधारी सबसे सुंदर है। लिख लीजिए, त्रिभंगधारी ने मात्र 6 साल की उम्र में छोटी सी उंगली के ऊपर में क्या उठा लिया था? एक व्यक्ति को बोला कि वो बोला कि अरे कृष्ण क्या है, कृष्ण कृष्ण है कि बोल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आपको ना मैं मात्र मात्र 5 किलो का एक पत्थर आपके हाथ में दे देता हूँ, और उसको लेके थोड़ा सा आप खड़े रहिए। 10 मिनट 15 मिनट के बाद मतलब कि वो चिल्लाने लगा, बोलता है कि नहीं रख सकते। कृष्ण ने कितने दिन तक रखा था? कितने 7 दिनों तक दिन। 7 दिनों तक अपने छोटे से उंगली के ऊपर में रखकर पूरे के पूरे ब्रज धाम को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रख लिए। आप सब लोग में से कितने लोग गोवर्धन गए हैं? अच्छा, सरोज माता जी गए गोवर्धन जाकर। और खासकर जो लोग दिल्ली दिल्ली के पास है, आशिमा माता जी, और कोई लोग जो दिल्ली के आसपास में है, कृपया करके वृंदावन की यात्रा करके आइए और गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए। ये उम्र में आप कर सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो हम सब लोग की जब जब भी हम लोग वृंदावन की यात्रा करते हैं तो प्रायः प्रयास करते हैं कि 26 किलोमीटर है और एक शायद 14 किलोमीटर, एक छोटी लघु लघु परिक्रमा है और एक बृहद परिक्रमा है। कोई एक परिक्रमा करके आइए। अगर चलने की न भी इच्छा हो तो आजकल तो टोटो वोटो भी अवेलेबल है, वो कोई परिक्रमा करा देंगे। लेकिन मैं आप सब लोग को जो चलने योग्य है, कृपया करके एक बार परिक्रमा करके आइए। साक्षात कृष्ण की परिक्रमा करेंगे, वो तो सर्व शक्तिशाली। एक मैंने बोला सर्व सबसे सुंदर, एक का बोला सर्वशक्तिशाली। अच्छा, भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। तो वो लक्ष्मीपति सबसे ज्यादा। भगवान जो है, धन किसके पास है? भगवान के पास ही तो है। जब पत्नी उनका धन सैंक्शन करने वाली तो भगवान। उसके बाद भगवान, अच्छा, ये ज्ञान जो है किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान जो है सबसे बुद्धिमान। अब सुंदर हो गए, बलवान हो गए, बुद्धिमान हो गए और धनवान हो गए। भगवान जो है उसके बाद भगवान जो है विरक्त है। विरक्त कहने का मतलब है कि उनको कुछ देने की जरूरत। जैसे युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने चक्रवर्ती बना दिया, भगवान खुद मौजूद थे उस समय में। भगवान तो भगवान भगवान को चक्रवर्ती बनने की जरूरत है क्या? वो तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड के चक्रवर्ती है ना। तो भगवान जो है वो रिनंसिएटेड, और भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। मैंने आप लोगों को ज्ञान ज्ञान बोला, रिनंसिएशन बोला, वो हो गया 6।
माता जी नहीं 5 ही हुआ। 3 हुए हैं। 5 नहीं हुए। 5 नहीं, सबसे पहले सुंदर है, हैं? सुंदर, हाँ जी। शक्तिशाली, धनवान, हाँ, बुद्धिमान, विरक्त। तो हाँ 5 हुए ना। फिर अंतिम एक और ऐश्वर्य बच गया। भगवान जो है इस 66 ऐश्वर्य में आ, मैं बोलते बोलते मेरे भी दिमाग से, अच्छा ठीक है, तो मैं छठा भी आपको बताता हूँ। तो भगवान इन 6 ऐश्वर्य युक्त हैं। तो आप बताइए, ये 6 ऐश्वर्य जो होता है, एक्चुअली में भगवान शब्द का जब संधि विच्छेद करें, भग और वान, तो 6 ऐश्वर्य वाले को भगवान कहा जाता प्रभु जी सबसे ज्यादा है। बुद्धिमान, कोई, हाँ, हरे सबसे कृष्णा। ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिमान है। बुद्धिमान मैंने बताया था, बुद्धिमान बताया है। बुद्धिमान, बुद्धिमान तो भगवान को बताया, शक्तिशाली बताया, बुद्धिमान, शक्तिशाली, सुंदर, और फिर और क्या, रिनंसिएशन बताया, फिर धनवान बताया। एक और है, मैं बताता हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं बताता हूँ। तो किसी को याद हो तो आप लोग बता सकते हैं, ऐसा है। तो भगवान, ये 6 ऐश्वर्य किसी एक में आप बता दीजिए, तो उसको आप भगवान डिफाइन कर सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, और अम, बुद्धिमान और ज्ञानी में कोई अंतर है? मतलब अभी आपने जो बोला है वो सुंदर, धनी और ज्ञान भी है उसमें, और बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान और ज्ञानी। एक मिनट, मैं अभी थोड़ा सा जो है वो कभी कभी बोलते बोलते मैं आदमी, हाँ, भगवान का सब वेल्थ, भगवान वेल्दी है, भगवान के पास ताकत है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान से ज्यादा प्रसिद्ध कोई है क्या? ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन तो मैंने बता दिया, वेल्थ बताया, शक्तिशाली बताया, और अभी एक ही चीज बचा हुआ था, फेम। मैं कहीं लिखा था तो मैं थोड़ा फिर मैं, फेम, अच्छा, भगवान से ज्यादा कोई फेमस है क्या? कृष्ण से ज्यादा कोई फेमस है नहीं। जगत में? अ, नहीं, हाँ। संपूर्ण जगतों में और संपूर्ण वे क्या, सब भगवान से ज्यादा कोई भी फेमस नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं भगवान की जितने ये मैं ऐश्वर्यों की इसलिए बात किया कि कोई और भगवान नहीं। मैं अभी भी आप सब लोग को बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं भी उन्हीं कर्मकांडी और कर्म ज्ञानी और कर्म योग और दिस मिश्र मिश्र भक्ति और ये सब में मैं भी था। तो इसलिए मैं जब जाना हूं तो आप सब लोग के सामने व्यक्त कर रहा हूँ, जिससे कि मैं उस सार्थकता को आप सब लोग के सामने, ये गुह्यम ज्ञान का बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ। फिर भगवान क्या कहते हैं, मध्याक्षेणा प्रकृति सूर्य सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत्वा नहीं परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। अध्यक्षता मतलब मेरे डायरेक्शन में ही काम करती है, जिसमें सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बारंबार सुसज्जित और विनष्ट होती रहती है। फिर भगवान बोलते हैं, अवनदनाति माम मूढ़ा मानसो तनुमाश्रितम परम भाव जनंतो माम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप से अवतरित होता हूँ, भगवान, अच्छा ये बताइए एक इंपॉर्टेंट चीज, कृष्ण प्रकट हुए, तो कृष्ण का प्रकट होना और हमारा प्रकट होना एक जैसा है या अलग अलग? अलग अलग। अलग है। कृष्ण, जिस कृष्ण का शरीर हम लोग वाला नहीं है। कृष्ण का शरीर, हम लोग का शरीर पंचभूत से बना हुआ है, कृष्ण का शरीर नहीं है। कृष्ण जिस भी अवस्था में वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उसी अवस्था में वो प्रकट होते हैं। कृष्ण अपनी लीला करने के लिए आते हैं। ये मूर्खों के दिमाग में है कि उन्होंने कृष्ण को मान लिया, कृष्ण को याद कर लिया। कृष्ण बोले तो ये क्या लिखते हैं भगवान, अब जानंती मम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। वो क्या बोलते हैं, मनुष्य रूप से मैं जब अवतरित होता हूं तो मूर्ख मुझे अपने जैसा ही समझ लेते हैं, और परमेश्वर के दिव्य, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरा दिव्य स्वभाव को वो समझ नहीं पाते हैं।
कृत्वाम किल कर्माणि स रामेण केशव अत्तामर्तानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। कपट मनुष्य के मन में हमेशा इस तरह की भावना है। हरे कृष्णा। कपट मनुष्य के अंदर में इस तरह की भावना जो है हमेशा उद्दत रहती है। मोगसा मोग कर्मानो मूग ज्ञान विचेतसा राक्षसी असुरम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। भगवान क्या कहते हैं, मैं आज थोड़ा श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये गुह्यतम ज्ञान में मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि आप सब लोग उस श्लोक के साथ साथ में रूपांतर भी बोलता जाऊं। मैं लिखा यहाँ पर लिख के रखा बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गीता का ही जो शब्दों को भगवान है उसको मैं आपके सामने में स्पष्ट करूं। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी। ये अर्जुन ने पूछा था कि वो लोगों को ज्ञान ये क्यों नहीं प्राप्त होता, भगवान उनको पूरा का पूरा बता रहे हैं। आसुरी नास्तिक विचारों के प्रति जो लोग आकृष्ट रहते हैं उनको भगवान कहां से समझ में आएंगे। मोहग्रस्त अवस्था में जो कभी सोचते ही नहीं है, जिनको इस जगत में भौतिक जगत में आनंद की अनुभूति करने के लिए समय समय पे गधा घोड़ा बनकर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए ये अविष्ट रूप से कभी समझ में नहीं आने वाला। और वो सकाम कर्म और विकर्म के चक्कर में ही उनका पूरा जीवन जो है वो अंततः समाप्त हो जाता है। और जीवन के अंत काल में जब अंत काल आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने जीवन में किया क्या। जब जब सब जब मृत्यु का समय आता है ना, उस समय में हमारा चक्र जो है चलता है और रील रील चलता है। हम सब लोग आजकल लोग जो है ना व्हाट्सएप पे और पता नहीं क्या क्या पे रील डालते रहते हैं। बट वो रील जो है ना वो परमानेंट रील है, वो सबसे खतरनाक है। वो पूरा का पूरा आएगा एकदम बराबर कि मैं इस समय पे ये किया था, ऐसे भूल जाएंगे। लेकिन उस समय में वो रील चलेगा, तब आप लोग को याद आएगा कि हाँ मैंने उस मंदिर में जाकर, आसमा माता जी ने क्या बोला कि मैं 2 मंदिर, एक तो वो अपना संत नगर वाला, तो वहां पर गए, और दूसरा उन्होंने बोला को वहां पर द्वारका में, पंजाबी बाग, द्वारका। पंजाबी बाग में, द्वारका में भी गए। तो द्वारका में जो है वो रुक्मिणी द्वारकाधीश है। और मैंने बताया कि सब तो भगवान उनको याद है, हाँ मैं गई थी वहां पर। फिर कंचन माता जी, आप तो माता जी आप हैदराबाद में रहते हैं ना। हाँ, तो हैबिट्स में मैं राधा मदन मोहन को देखी थी। वो ही याद आना चाहिए और कुछ याद नहीं आना चाहिए, कोई रील नहीं चालू। तो इसलिए भगवान वो हमेशा उनका उनका कहना ही है, अर्जुन को यही कह रहे हैं। वो ये जो लोग कहते हैं संत, अब भगवान क्या कहते हैं, सततम कृत्य अंतो माम यत अंतर्दृढ़वता नमस्सन्तस्य माम भक्त्या नित्या युक्ता उपासते। जो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, बताते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ में प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, अतः वो ही मुझे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। और मैं उनको व्यक्त हो जाता हूँ। उनको भगवान कहते हैं कि मैं उनको व्यक्त मतलब भगवान कृष्ण उनके अंदर में भगवान की अनुभूति जाग जाती है। ज्ञानेन चापि अन्ते यजन्तो माप उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यहाँ पर 3 शब्दों का हुआ है, एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 3 तरह के एक्चुअली में एकत्वेना मतलब कहने का मतलब है सभी, मतलब मैं भगवान, तुम भगवान, सभी भगवान है, ऐसा। उसके बाद दूसरा है पृथक वेना, देवता और भगवान को एक ही समान समझना। और अंत में है विश्वतो मुखम, विराट स्वरूप, भगवान के विराट स्वरूप के ऊपर में ध्यान करना। बताइए ये सही है गलत है? भगवान कहते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा उनके उदय रूप में करते, विविध रूपों में करते, विश्व रूप में करते हैं, वो अंततः पूर्ण रूप से गलती करते हैं। देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? है। हाँ है। हाँ देवता की पूजा करेंगे तो मैंने कल बताया था, आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवताओं की अगर हम सब लोग पूजा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, सैंक्शन तो भगवान ही करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी। भौतिक पदार्थ, हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। भौतिक पदार्थ मिलते हैं। भौतिक पदार्थ है वो टेम्पररी, और इसी भौतिक जगत में उसी उसी कल्प में सब समाप्त हो जाता है। वैसे तो हम लोग कल्प में बहुत बार जन्म लेते हैं, तो जन्म मृत्यु जरा पता नहीं कौन सा जन्म में कोई कौन सा फल मिलेगा, लेकिन यहीं पे समाप्त है। किसी ने सुना है कि कोई भी देवता ने, जाने ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास भी जाके लोग तपस्या करके बोले कि भाई हमें अमर कर दो। हिरण्यकशिपु गया, रावण गया, पता नहीं कितने सारे। बोला अरे मूर्ख, जब मैं खुद ही नहीं अमर हूं तो तुमको कहां से अमर कर दूंगा। तो इसीलिए, लेकिन कोई अगर कृष्ण के पास जाएगा तो क्या उसको भगवान अमर नहीं करेंगे? 100%। एक ही है जो हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि जो है, जो मेरे शरण में आता है, जो मेरा शरण ग्रहण करता है, उसको मैं पूर्ण रूप से वो मुझे प्राप्त करता है, और वो भगवत धाम को चला जाता है। इस ब्रह्मांड का जो एक आउटर कवरिंग बड़ा स्ट्रांग है, उसको तोड़ के कभी नहीं निकल सकता है, अनटिल अनलेस कि हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे। तब भगवान जो है इन ज्ञान को बताते हुए, और फिर क्या कहते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तो भक्त सर्व सब सब जो मेरी भक्ति में लीन है, उनके लिए प्रकृति, कर्ता, ये सब से कोई मतलब नहीं। कर्म, लोग बोलते हैं ना कि कर्म क्या है, कर्म ही प्रधान है। अरे कर्म प्रधान है तो कर्म कौन सा कर्म? कर्म वही कर्म योग के बारे में हम तो ठीक है, जो मनुष्य कर्म योग में है वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। अंततः वो कैसे प्राप्त करते हैं? कर्म करके कर्म के फल को भगवान पर अर्पित करते हुए अपने जीवन को अनासक्त होकर जीते हैं। और भक्ति, और अंततः जब वो करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वो भक्ति योग में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को इस ज्ञान को समझने के लिए हमको ध्यान पूर्वक, अभी कृष्ण का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को जो है 4-5 मिनट में मैं आप लोग को बताता हूँ, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान क्या बोलते हैं। अर्जुन तो बहुत सारे प्रश्न किए, अर्जुन बैठे वो मेरी अर्जुन बोलते हैं हे भगवान ये बताइए, आपने तो ये संपूर्ण का जो है ज्ञान जो है आप दे रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए, जो लोग मूर्ख होते हैं, या जो लोग उपहास करते हैं, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, या फिर जो भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए क्या होता? तो भगवान ने कहा कि वो चराचर रूप में हमेशा इसी जगत में विराजमान रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो लोग जो गलती से, मान लिया जाए कि धर्मात्मा पुरुष है, और वो लोगों से गलती से ये जो है या मान लीजिए कि भक्ति में करते करते कहीं पे हम थोड़ा फिसल गए, तो उनके लिए क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं कि यत् करोसि यद् योषि युज्वासि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्वस्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, मुझे अर्पित करते हो, या दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे ही अर्पित करो और हमेशा करते रहो। तो अर्जुन के मन में हुआ कि आप तो ये बोल रहे सब कुछ अर्पित, तो ये आपने कहा कि मेरी भक्ति सबसे आसान है। उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति सबसे आसान। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा भक्ता प्रक्षति तदम भक्त प्राशितम आत्मनः। भगवान बोलते हैं पत्र पुष्पम फलम, तो हमको मुझे प्रश्न करने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी का पत्ता, आप सब लोग सुनिए ध्यानपूर्वक, एक तुलसी का पत्ता जल में रख कर अगर मेरे सामने में अर्पित कर दो, मैं जो हूँ उसी से प्रश्न हो जाता हूँ। तो हम सब लोग अभी सुनने के बाद मन में क्या हुआ? मैं जब ये सुना तो मैं बोला कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, भगवान को खाली तुलसी पत्ता रख कर और थोड़ा सा उनको साफ सुथरा कर देंगे, तुलसी पत्ता और जल रख देंगे, एक फूल तो मिल ही जाती है, फूल चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम नहीं, तोयम मतलब उनका तोयम का जल होता है,
पत्रम पुष्पम फलम। अब मान लीजिए फल है तो फल तो मिल ही जाता है, एक सेव या फिर एक अनार है या फिर एक एक दो केला है। तो ये आप लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग तो कर सकता है ना। तो इसलिए होता है कि भगवान बोलते हैं कि ये कुछ भी करो, और भगवान कहते हैं कि सबसे आसान अर्जुन बोलते हैं कि भगवान की पूजा करनी है। भगवान भी बताते हैं खुद ही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त, जो भक्त अपने हृदय से मुझे ये अर्पित करता है। और उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मया ते चासु चाप्य हम न। तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मान लिया जाए कि लोग गलती कर बैठे तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि आप, मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है 100% कि भगवान थोड़ा ना कंचन माता जी के साथ में थोड़ा सा ना वो थोड़ा ज्यादा उनको भक्ति दे रहे हैं, और ये क्या कहते हैं दिनेश प्रभु को थोड़ा कम दे रहे हैं। भाई अर्जुन बोल रहे हैं, या आसमा माता जी को ज्यादा दे रहे हैं, और ये मतलब रघुनाथपुरी प्रभु को कम दे रहे हैं। ठीक, अर्जुन बोलते, भगवान बोलते नहीं, मैं ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। क्या बोलते भगवान, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वे अस्ति न प्रिय। कोई भी ना तो मुझसे किसी का द्वेष, ना मुझे कोई ज्यादा प्रिय है ना कम प्रिय है, लेकिन जो भक्ति करता है मैं उसका प्रिय मित्र बन जाता। अपि चेदसो दुचारो भजते माम नया भाग साधुरे वसा मंतव्य समागवस्थितो ही सी। तो भगवान अंत में, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति, बोले कि जघन से जघन पाप कर ले लेकिन वो भक्ति कर रहा है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प में अडिग है। ये तो बोलकर अर्जुन का अर्जुन बोलते भगवान आप एक तरफ बोलते हैं और बोलते हैं कि जघन से जघन पाप किया हो। बोलते हैं कि मैंने क्या कहा, जो मेरी भक्ति करेगा वो जघन से जघन पाप किया होगा उससे भी मैं उसको मुक्त करूंगा। अर्जुन माथा पकड़ के बैठ के बोलते हैं कि भगवान ये इतना गुह्यम ज्ञान आपने सबको क्यों नहीं बताए। तो बोले कि मैं तुम्ही को चूज किया हूं, इससे सब जगत को मालूम चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोगों को जघन्य पाप करना है, हम सब लोगों को भगवान की भक्ति करनी है। भगवान बोलते हैं हम सबको शरणागति लेनी है, हम सब लोगों को इस तरह का कार्य कर भक्ति कर रहे हैं। और अंत में भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय कौन्तेया प्रति जाना ही ना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन को बोलते हैं हे अर्जुन बोलो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छन्ति, उसका बोलते हैं कौन्तेया प्रति जाना ही ना में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम तो, अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण आप ही बोलिए ना, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं। बोलते हैं कि अरे अर्जुन, तुम्हारे चक्कर में तो मैं यहाँ युद्ध भूमि में हूँ, और तुम्हारे चक्कर में मैंने तो प्रतिज्ञा के युद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे कितने बार शस्त्र उठाने पड़ेंगे वो मुझे मालूम है। भगवान को बोलते कि मुझे, भगवान वहां पर सारथी बन के गए थे ना, भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा। अंत में भगवान ने कितने बार अपना सुदर्शन चक्र उठाए, याद याद करिए, कोई बताइए। 2 बार। वेरी गुड, 2 बार, ठीक है, एकदम सही बोला आपने, 2 बार। एक बार जब भीष्म पितामह, हाँ भीष्म पितामह धड़ धड़ मारे जा रहे हैं, तब अर्जुन को जब देखे अर्जुन एकदम ये हो रहा है, इसलिए तो पहली बार अर्जुन के सर से पसीना निकलते हुए भगवान ने देखा, तब भगवान ने अपनी वो उठा लिए दम कि आज तो मैं भीष्म पितामह को समाप्त कर ही दूंगा। और उसके बाद दूसरा बार जब जयद्रथ, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है उसके नेक्स्ट दिन, और जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर क्या किया, सुदर्शन चक्र सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को कुछ देर के लिए ये छिपा दी, और इसी बीच जयद्रथ निकल के आ गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र हटा दिया, सूर्यास्त हुआ नहीं था,
अर्जुन ने चला दिया। तो भगवान को मालूम है। और भगवान एक्चुअली में यहाँ पर मैं एक स्टोरी भी सुनाना चाहता, लेकिन समय अभी उसको मैं कभी किसी और दिन में बताऊंगा भीष्म पितामह के बारे में, कि भगवान एक बार ध्यान कर रहे थे। तो भगवान जब जब भी आप ध्यान करेंगे, भगवान भी ध्यान करते हैं। आप भगवान बोलते हैं, भगवान जब अर्जुन के बारे में सब लोग को बताए कि ये कारण है कि अर्जुन मुझे कृष्ण कृष्ण करके पुकारेगा तो मुझे नींद कहां से आएगी। अर्जुन पुकारेगा कृष्ण कृष्ण तो मैं सोऊंगा कैसे। और बार बार भक्त बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो मुझे नींद आएगी। सब लोग मुस्कुराए हैं और सब लोग फिर हाथ जोड़ ली। तो कृष्ण की भक्ति अनन्य है। तो अंत में मन मना, लास्ट श्लोक है, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तेवा वात्मा आत्मानम तत्परायणम। आप अपने मन में मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इतना स्पष्ट और इतना क्लिष्ट कोई और बोल सकता है। हरे कृष्णा। भगवान ये एकदम अर्जुन को, ये जो है अंतिम श्लोक है इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का। इससे हम सब लोग इस चैप्टर में भगवान ने इस गुह्यतम ज्ञान में संपूर्ण रूप से अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि मेरी भक्ति ही संपूर्ण रूप से तुमको इस जगत से बाहर लेके जाएगी। और कौन कौन लोग हैं जो मेरी भक्ति करते हैं उसके बारे में बताते हैं, और कौन लोग वो हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते तो उनके साथ में क्या होता है। और अंततः भगवान जो है बताते हैं कि अगर आपसे गलती भी हो जाए, जघन्य से जघन्य कोई गलती एक भक्त से हो जाता है, तो भी मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि वो मेरा शरणागति ले रखा है। उसने संकल्प लिया हुआ है कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा। तो जो कृष्ण की भक्ति करेगा, अगर उससे कहीं पे थोड़ी गलती हो भी जाती है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। ये सब कहते हुए और उन्होंने कहा अंत में, मन मना मद भक्तो। तो उन्होंने कहा कि हमें मन से मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ठीक है। तो आज हम सब लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम सब लोग को इस परम ज्ञान को प्राप्त कर कर, इसके ऊपर में अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो हम लोग लेंगे। अभी आज मैं आप सब लोग को रोकना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ये कल भी हम सब लोग थोड़ा विलंब हो गए थे। लेकिन किसी का अगर एक आध प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी मर्जी से कोई मेरी भक्ति भी नहीं कर सकता, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, वो भी बात है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। हमको भगवान ने थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दिया है। वो इंडिपेंडेंस को यूज करके हम सब लोग को भगवान की भक्ति करने का प्रयास, हमारा, जैसे कि मान लिया कोई कार्य अगर हम करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो वो कार्य करने की हम सब लोग कैसे जानेंगे हम कार्य कर सकते कि नहीं। तो इसलिए वो भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति भी मेरी ही इच्छा से होगा, लेकिन तुम प्रयास तो करो। तो प्रयास करोगे तो भगवान दे देंगे हमको, भगवान सैंक्शन करते हैं। ठीक है जी माता। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न? अच्छा, सीता माता जी के पीछे में कृष्ण बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको भी हरे कृष्णा। बहुत बहुत अगर बच्चों का आवाज सुनकर ही मन जो है हर्षित हो जाता। प्रभु जी, परमात्मा और पिता में क्या अंतर? परमात्मा और पिता में, हमारे परमात्मा जो है बीजपति पिता है। अगर कहा जाए कि जैसे कि मेरे सामने मान लिया जाए कि अभी माता जी जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनसे पूछा जाए कि उनके पिता का नाम, जैसे आसिमा माता जी से ही पूछ लिया जाए उनके पिता का नाम, फिर उनसे दादाजी का नाम, उनसे परदादा का नाम, उनसे ग्रेट ग्रैंडफादर, आप लोग 6-7 पीढ़ी तो बता देंगे। लेकिन अंततः ये सब लोग तो कोई श्रृंखला में आए हैं ना। एक मूर्ख आदमी जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ स्पीसीज लिखा है, और वो भी स्पेकुलेशन में। पेज नंबर 62 में लिखा है, दिस इज माई एजम्पशन। एजम्पशन से उन्होंने बता दिया कि हम बंदर, अरे बंदर के हम अगर वंशज हैं तो आज भी बंदर है, मनुष्य भी है, तो एक भी बंदर आदमी पैदा क्यों नहीं होता है?
कैसे कैसे भ्रांतियों को फैला। हम सब लोग हमारे सप्त ऋषियों से, हमारे ऋषि श्रेष्ठों से हमारे वंशज हैं। हम सब लोग का अपना अपना एक गोत्र दिया गया हुआ है, वो उसी गोत्र का आधार पर हमारा जन्म है। इसलिए हम सब लोग, और बीजपति पिता जो है हमारे परमात्मा है। तो हम सब लोगों का, सीता माता जी का भी जो है अल्टीमेटली हम सब लोग अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे? हमारे ऋषि, और ऋषि किसके पुत्र हैं? भगवान के हैं। तो बस सब लोग उसी परमात्मा श्री कृष्ण के ही पुत्र है। और हमारे जो बायोलॉजिकल फादर है वो भगवान के द्वारा दिए हुए पद्धत, क्योंकि उन्होंने ही चूज किया है। हमारा जन्म हम चूज नहीं कर सकते। हम अपने माता पिता को चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो हमारा अपने कर्म और गुण और अधिकार से ही हमारा जन्म होता है। ठीक है, ओके माता जी, मैंने जो बोला आपको समझ में आया? ओके, संस्कृत माता जी को मैंने बोला कि हमारे कोई अंतर नहीं, परम पिता परमेश्वर और पिता में कोई अंतर नहीं है, वही हमारे पिता हैं। हम सब लोग के, हाँ, हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं जो हमें ये शरीर धारण कराते हैं, और परम पिता परमेश्वर जो है वो हमारे एक्चुअल में फादर, कृष्ण ही हमारे पिता है। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग से मैं आज विदा लेता हूँ, फिर आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, और सबको नमन, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब का फिर मैं, डॉक्टर श्रीपद बोलते हैं, श्रीपद बोलने के लिए डॉक्टर साहब का कुछ क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भेजा हुआ है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग का भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग लेके रखिए, कल उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कल या परसों जब भी मौका मिले। कल संडे है, क्योंकि समय निकाल, कल एकादशी भी है, तो बहुत अच्छा दिन है। तो उस दिन गीता सुनना अपने आप में अति अद्भुत है। गीता का या कोई शास्त्र का ज्ञान एकादशी के दिन पर, मैं तो कहूंगा कि जितने लोग हैं सब लोग कम से कम 1 घंटा आके सुन लीजिएगा। इससे कि क्या है कि आप सब लोगों का उस दिन का जो एक इम्पोर्टेंस है, और उस दिन का जो एक नियम बना हुआ, उसको आप लोग पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय जय। मैं इतने दिन से सोच रहा था प्रभु जी कि 1-1.5 घंटे का क्लास होता है, ये 1.5 घंटे सीता माता जी को ये बैठने कैसे देता है? क्या बोले? क्या बोले प्रभु जी? मैं इतने दिन से सोच रहा था कि आपको ये 1.5 घंटा बैठने कैसे देता है। वही तो है इसका प्रॉब्लम। ये तो इसको तो मैं एक पूरे दिन साथ, 2 दिन साथ में रहे हम लोग, ये 1 मिनट शांत नहीं रहता है। ये मैं यही सोच रहा था कई दिन से कि ये पता नहीं क्या उसके अच्छा हो गया कुछ, वो 1-1.5 घंटे इनको क्लास करने दे रहा है। थोड़ा शांत हो गया है। कृष्ण है, कृष्ण को समय लगता है। कृष्ण अगर कल मैं एक कृष्ण भगवान की छोटा जो थे उनकी एक स्टोरी सुनाऊंगा, और वो भी वो तो किसकी? बोल रहा है कि मैं वृंदावन जाऊँ, मेरा वृंदावन का टिकट निकलवाइए। मैं जाके, मैं बोली किधर जाना है? ना वृंदावन जाना है। वहां पे जाके क्या बोलना है आपको? ना राधे राधे बोलना है। वहां पे कौन से भगवान जी है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? ना वो श्री राधा है। राधा कौन है? वो श्री कृष्ण है। बस बस, जिसने ये जान लिया वो तो परम धाम को पहुंच गया। जिसने ये जान लिया कि राधा कृष्ण कृष्ण राधा है, तब तो फिर अब और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ये शब्दों जो का भी काम प्रयोग, करना है वो नहीं कर रहा। जब काम में बोलती वृंदावन टिकट आपका मैं कैंसिल कर दूंगी। नहीं, मैं अभी काम कर लूंगा, मेरे को वृंदावन जाना है। यानी जो जो ये जान लिया ना, उससे मतलब कि ये भी मुझे जानने में बहुत समय लगा, और वो अगर अपने मुख से कह रहे हैं, इसलिए इसका मतलब है कि उनको भगवान की भक्ति जो है वो प्रगाढ़ है, और उनको भी भक्ति से जोड़ के रखे माता जी। ठीक है, मैं आपको नहीं, उसके आशीर्वाद, डेली भगवत श्लोक के क्लास होते रहते हैं उसके 1.5 आवर का। बहुत अच्छा बात है, और मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, और आप सब लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग से आशीर्वाद लेता हूँ, और मनी मन से मैं आप सब लोग को नमन भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद मेरे लिए शक्तिवर्धक है, और मुझे प्रेरणा देती है कि मैं आप सब लोग के साथ जुड़कर, और इस भक्तिमय जो कार्यक्रम है हम सब लोग का ना, ये कोई थोड़े जो है कि मैं हूँ, या ये हम सब लोग के लिए कृष्ण, हम सबको एक जैसा ही देखते हैं, चाहे रघुनाथपुरी दास हो, चाहे वो कंचन माता जी हो, चाहे कोई भी हो हम। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो मैं अभी सेशन हरे क्लोज करता हूँ, आप लोग फिर हरे कंटिन्यू। कृष्णा हरे हरे कृष्णा।